जय हिंद साथियों, मैं अंशु आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो सबसे महत्वपूर्ण ही चैप्टर है। क्या आज हम जो है कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या कह रहा है, कह रहा कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग क्या कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। क्या कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं और कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला, कोशिका का अंग्रेजी अनुवाद सेल यानी कि लैटिन भाषा के सेलुलर से उत्पन्न हुआ है। क्या कोशिका का अंग्रेजी अनुवाद सेल जो लैटिन भाषा के सेलुलर से उत्पन्न हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ है? सेलुलर से उत्पन्न हुआ है। कह रहा सेल का अर्थ क्या होता है? सेल का अर्थ एक छोटा सा कमरा होता है। क्या? सेल का अर्थ एक छोटा सा कमरा होता है। ठीक है। अगर सेल जो है दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक प्रोकार्योटिक कोशिका और एक यूकार्योटिक कोशिका। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक प्रोकार्योटिक और एक यूकार्योटिक। ठीक है। और तीसरा कह रहा है कोशिका के बारे में कुछ तथ्य हैं। जैसे कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक तथा प्रकार्यात्मक इकाई होती है। क्या कह रहा है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई होती है। दूसरा कह रहा है इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। क्या? इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। कह रहा है कि कोशिका में जो है इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कुछ जीवाणुओं यानी कि जीवों में एक ही कोशिका पाई जाती है तो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या? जिसमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा। जैसे कि यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा। ठीक है। अब बहुकोशिकीय जंतु किसे कहेंगे? वे जीव जंतु जिसमें एक से अधिक कोशिका पाई जाती है उसे बहुकोशिकीय जंतु कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, पक्षी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा पशु। ठीक है। क्या? पशु पक्षी। ठीक है, इत्यादि। अब एक बार पूरा रिवीजन करते हैं। क्या कह रहा है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं और कोशिका अंग्रेजी का अनुवाद सेल यानी कि लैटिन भाषा के सेलुलर से उत्पन्न हुआ है। सेल का अर्थ एक छोटा सा कमरा होता है जो दो प्रकार की होती हैं। क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है। अगर कोशिका के बारे में कुछ तथ्य हैं। जैसे कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक तथा प्रकार्यात्मक इकाई होती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। क्या? कोशिकाओं में स्वतः जनन की क्षमता होती है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कुछ जीवाणु या फिर जीवों में एक ही कोशिका पाई जाती है उसे एक कोशिका कहते हैं। जैसे कि यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा। ठीक। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? वे जीव जंतु जिसमें एक से अधिक कोशिका पाई जाती है उसे बहुकोशिकीय जंतु कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि। ठीक है। तो आज हमने जो है कोशिका के बारे में ये बेसिक जानकारी देखी है। अब जो है हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है। जब तक आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो है आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कोशिका की खोज। क्या? अब हम देखेंगे कोशिका की खोज। क्या? कोशिका की खोज। क्या?
कोशिका की खोज। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने, क्या रॉबर्ट हुक ने की थी। क्या कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, की थी। कैसे की थी, इन्होंने इनके द्वारा स्वनिर्मित, क्या यानी कि अपने ही द्वारा निर्मित स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, क्या सूक्ष्मदर्शी, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, की सहायता से, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, ठीक है, सहायता से कारक, ठीक है, क्या करा है, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, जो स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कारक के पतले टुकड़े, या कारक के पतले टुकड़ों, ठीक है, टुकड़ों में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी। टुकड़ों में मधुमक्खी के समान संरचनाएं देखी। ठीक है, समान संरचनाएं देखी। ठीक है, समान संरचनाएं देखी। अगर कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार के पतले टुकड़ों में मधुमक्खी के समान संरचनाएं देखी। ठीक है, और कह रहा है कि जो है ये लेकिन ये मृत कोशिकाएं थी। कैसे, लेकिन ये मृत कोशिकाएं थी। कैसी थी, लेकिन ये मृत कोशिकाएं थी। ठीक है, लेकिन ये कैसी थी, लेकिन ये मृत कोशिकाएं थे। अगर कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोशिका के जनक किसको कहा जाता है, कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, अगला पॉइंट ये हो जाएगा, कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। आगे क्या कह रहा है, कोशिका के जनक किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, जिन्होंने मृत कोशिकाएं की खोज की थी। लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की, तो जीवित कोशिकाओं की खोज 1674 में, कब, 1674 में डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज की थी। किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में डच वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो हमने जो है कोशिका की खोज के बारे में देखा। अब जो है हम कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 18 अब देखेंगे कोशिका सिद्धांत। क्या कोशिका सिद्धांत में देखेंगे 1838-39 के बीच स्वान एवं स्लाइडेन 1838-39 के बीच स्वान एवं स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 1838-39 के बीच स्वान एवं स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
कब किया था? 1838 से लेकर 1839 के बीच स्वान एवं स्लाइडन ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार क्या हो जाएगा? इन्होंने कहा क्या था? इन्होंने ये कहा था कि क्या कहा था? अब हम देखते हैं। क्या कहा था कि जो है सभी सजीवों का शरीर क्या इनके अनुसार क्या हो जाएगा? स्वान एवं स्लाइडन के अनुसार क्या हो जाएगा? इनके अनुसार क्या हो जाएगा? सभी सजीवों का शरीर क्या हो जाएगा? सभी सजीवों का ठीक है, सभी सजीवों का शरीर एक अथवा एक से अधिक क्या? इनके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से ठीक है, एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर निर्मित होती हैं। क्या? एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर निर्मित होती हैं। किसने बताया था? स्वान एवं स्लाइडन ने 1838-39 में बताया कि सभी सजीवों का शरीर एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर निर्मित होती हैं। ठीक है, किससे निर्मित होती हैं? एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। अर्थात क्या? अर्थात इसका अर्थ ये हुआ क्या? अर्थात इसका अर्थ ये हुआ ठीक है, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कोशिका जीवन की क्या? अर्थात क्या इसका अर्थ क्या हुआ? कोशिका जीवन की क्या? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, एवं कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक ठीक है, क्रियात्मक इकाई होती है। क्या? इकाई होती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि स्वान एवं स्लाइडन ने 1838 और 39 में ये बताया कि सभी सजीवों का शरीर एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर निर्मित होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी सजीवों का कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, फिर दूसरे वैज्ञानिक है 1855 में रूडोल्फ विर्चो। क्यों? कौन आए? 1855 में एक दूसरे वैज्ञानिक है जिनका नाम था रूडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है ओमनीसेलुला ई सेलुला या ओमनीसेलुला ई सेलुला। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा? 1855 में जर्मन वैज्ञानिक क्या? 1855 में जर्मन वैज्ञानिक रूडोल्फ विर्चो। कौन? रूडोल्फ विर्चो ने कोशिकाओं की उत्पत्ति में एक मत प्रस्तुत किया। क्या? 1855 में जर्मन वैज्ञानिक रूडोल्फ विर्चो ने कोशिकाओं की उत्पत्ति में एक मत प्रस्तुत किया। क्या? एक मत प्रस्तुत किया। ठीक है, एक मत प्रस्तुत किया। अब वो मत कौन सा था प्रस्तुत किया? जिसका मतलब था ओमनीसेलुला ठीक है, ओमनीसेलुला
लाई कहते हैं या फिर सेलुला भी बोलते हैं, ठीक है। ओमनी सेलुला, ठीक है, ओमनी सेलुला इस सेलुला, ठीक है, ओमनी सेलुला इस सेलुला, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ था, अर्थात सभी कोशिकाएं, क्या, अर्थात सभी कोशिकाएं, अर्थात सभी कोशिकाएं, ठीक है, अर्थात सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित, पूर्व निर्मित, अर्थात सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं, क्या, कोशिकाओं, कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं, या सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं, ठीक है, से ही निर्मित होती हैं, ठीक है। तो हमने जो है कोशिका के सिद्धांत के बारे में देखा। तो पहला सिद्धांत था क्या 1838 और 39 के बीच स्वॉन एवं स्लाइडर ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिनके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। अर्थात कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। फिर दूसरे वैज्ञानिक है 1855 में जर्मन, 1855 में डच वैज्ञानिक, कहाँ के थे, ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक रूडोल्फ विर्चो ने कोशिका की उत्पत्ति में एक मत प्रस्तुत किया, ठीक है। क्या वो मत किया था, ओमनी सेलुला इस सेलुला, अर्थात सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम जो है कोशिका सिद्धांत के अपवाद, क्या कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन कौन से हो जाएंगे, कोशिका सिद्धांत के अपवाद, कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन कौन हो जाएंगे, कोशिका सिद्धांत के अपवाद जैसे कि हो जाएगा वायरस, क्या, वायरस यानी कि विषाणु, क्या, विषाणु, ठीक है, प्रियन हो जाएगा, ठीक है, और वायराइड हो जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा लाल रुधिर कणिकाएं हो जाएगा, ठीक है। ये सब जो है कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। कौन कौन, वायरस यानी विषाणु, प्रियन, वायराइड, लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। तो अब जो है हम वायरस, प्रियन, वायराइड, लाल रुधिर कणिकाएं, ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्यों हैं, ये जो है ये हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज जो है हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।